काफ़ी देर से थोड़ा लग रहा था कि बता ही देते हैं सबको थोड़ा। तो सबसे पहले तो ये है भाई, ये वसी भाई है, ये पाकिस्तान से है। ये हमारे लिए आज पूरे 2 दिन इन्होंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ मतलब ये मील से लेके इधर आना जाना सब कुछ इतनी हेल्प करी इन्होंने पूरी। तो ये खड़े थे मेरे साथ जब हम हेड जज से फीडबैक ले रहे थे। वो वीडियो भी मैं डालूंगा कि क्या फीडबैक दिया है, प्रूफ के साथ सारी बातें करेंगे। तो पहले इनसे पूछो कि एक बंदा आया इनके जजिंग पैनल से, ऑफिशियल बंदा, तो हमें चाइनीज आती नहीं, हमें पता नहीं था। भाई को क्या बोला ये खुद बताएंगे। पहले तो बहुत सैड हुआ, अभी तक शौक में इसलिए वीडियो नहीं बनाई। ये पहले बात शेयर कर देनी चाहिए थी बट अभी तक नहीं शेयर की। उसकी वजह यही थी कि हम लोग सैड थे। तो हम लोग जजिंग से ले रहे थे तो पीछे से एक बंदा आया, तो उसने बोला कि वो चाइनीज़ में बात कर रहा था। तो मैं वीडियो बना रहा था, लाइव में गया हुआ था, तो मैंने वो फटाफट लाइव बंद की। तो मैंने बोला हाँ, मैंने चाइनीज़ में पूछा क्या हुआ। तो उसने बोला कि तो ये राहुल है। मैंने कहा हाँ। बोलता है ये टोक्यो में भी खेला था, जापान में। मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि भाई ये आगे नहीं आ सकता। मैंने बोला वाई। तो उसने बोला कि भाई पीछे से इनको फ़ोन आते हैं कि भाई इस बंदे को आगे नहीं लाना, आपने समझिए, जो मर्जी हो जाए इस बंदे को आगे नहीं लाना। तो बोलता है इसी वजह से 3 प्लेस से अभी 4 पे चला गया ये, तो इसको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। तो उसको बोलता है कि तू टाइम ज़ाया मत कर, इधर तू और कुछ कर ले। तो हमने बोला कि भाई ये बोला किसने। तो उसने बोला हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सीक्रेट है, हमारा काम है ये। बट हमने इसलिए गाइड किया है कि हमने देखा है, मैंने ये इसकी कंडीशन देखी है, इसका सब कुछ देखा है, टॉप नॉच था और इसको फिर भी पीछे दिखा है। तो इसलिए मैंने समझा कि मैं इसको बता दूं कि अपना इतना हार्ड वर्क ना करे, क्योंकि वो भी एक बॉडी बिल्डर है, वो भी एक जज है, उसको भी पता है कि हमारा जो हार्ड वर्क होता है। तो ये चक्कर है यार। आप देख रहे हो किस लेवल तक मतलब अपने इंडिया में स्पोर्ट्स में, इवन बॉडी बिल्डिंग में किस लेवल तक पॉलिटिक्स चलती है। राहुल अगर जीत जाएगा तो बाकी सारे एथलीट भी मोटिवेट होंगे बाहर खेलने के लिए। पिछला शो इनका इंडिया में फ्लॉप रहा, तो ये चाहते हैं कि राहुल किसी भी हालत में ना जीते। बाकी आप सभी को पता ही है कि भाई कितना इमोशनली डिस्टर्ब था वो। उसके सगे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, ये मैंने सबको बताया। 3 घंटे तक रोया रहा। इनसे पूछो। 3 घंटे वो मेरे घर पे बैठ के वो बंदा रोया है 3 घंटे लगातार। हम लोग चुप थे, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने ये स्टेटस लगाया था कि पता नहीं खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैंने कन्विंस किया उसको। इतना सब होने के बाद भी इतनी अच्छी फॉर्म लेके वो स्टेज पे उतरा, आपने देखा होगा। और फिर इन सब चीज़ों के चलते अगर एथलीट को हार का सामना करना पड़े तो आप लोग बताइए क्या सोल्यूशन है यार इस चीज़ का। जज का फीडबैक मैं वीडियो डालूंगा, क्या था कि राहुल को एब्स चाहिए और क्लियर। इवन के लोग जीतते हैं उनकी कंडीशनिंग और राहुल की कंडीशनिंग आप देख लेना क्या कितना डिफरेंस था यार। इतना आइडिया तो हमें भी है, हम मान लो 10 साल से टाइम खराब थोड़ी कर रहे हैं कि केवल जज को ही पता है जजिंग, हमें किसी को कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम हर बार कंप्लेन करते हैं। दुबई वाले शो में 7th 8th प्लेस मिली थी, तो हमने बोला कि हाँ 9th प्लेस है कि ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग एथलीट बहुत तगड़े तगड़े थे डिजर्विंग। यहाँ तो आपने देखा होगा जापान में भी और यहाँ भी जो हुआ, और वो क्यों हो रहा है आपको पता लग गया। राहुल भाई को तो एक इंडिया के ऑफिशियल बंदे ने ये तक बोला है कि कुलदीप के पास अगर कोचिंग लेता रहेगा तो तुझे नहीं जीतने देंगे। कि मैंने अभी तक इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं अपने इंडिया वाली अथॉरिटीज़ को लेके, लेकिन उनके लिए एक वार्निंग है कि भाई सुधर जाओ। एक करण फिटनेस नहीं संभल रहा तुमसे। अगर टीम कुलदीप सिंह यादव पीछे पड़ेगी तो एकदम कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया जाएगा इंडस्ट्री में। राहुल ने क्या बिगाड़ा है यार तुम्हारा। अगर कोई भी दुश्मनी है पर्सनल मेरी, मुझसे ही निकालो ना। एथलीट्स के साथ गलत मत करो। मैंने तो वैसे भी कोचिंग छोड़ दी थी। अगर लगता है कि कोचिंग से मेरा घर चल रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। मैं कोचिंग बस पैशन को लेके, बहुत सारे कोचेज गलत उनसे ओवर यूज कराते हैं चीज़ों का, हेल्थ ख़राब कर देते हैं। तो ताकि उनके साथ ये चीज़ें ना हो, कुछ लोगों को मैं भी ट्रेन करता रहता हूँ, सिखाता हूँ उनको
ट्रेनिंग देने से ज़्यादा मैं उनको सिखाता हूँ। मैंने तो राहुल को ये तक बोल दिया, मैं अब ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो आप मतलब सच में आप जा सकते हो यार, क्यों बिना फालतू में टाइम ख़राब करना है किसी और कोच के साथ। अगर ऐसे होता है कि भाई वो पीछा छोड़ देंगे मुझे लेके तो आप जा सकते हो, लेकिन मुझे पता है वो जाएगा नहीं। मैंने बोला तो यही बोला, कोई दिक्कत नहीं है भैया साथ। अगर तानाशाही करोगे तो नहीं चलेगी दुकान लंबी, क्योंकि जिस दिन अगर कोई सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन, कोई पैसे वाला बंदा सोच लेगा कि इनको हटाना है तो आपको बहुत आराम से हटा देगा। जिस दिन प्राइज़ मनी वाले कंपटीशन, मीडिया चैनल कवरेज देने लगे, जैसे कि प्रो पंजा लीग वगैरह है, इस टाइप से अगर बॉडी बिल्डिंग में कुछ होता है आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और मजबूर मत करो ऑडियंस को, एथलीट को कि वो बॉयकॉट कर दे आपका। IBBF में दोबारा से लोग क्यों जाने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सबको दिखता है। तो एथलीट के साथ कम से कम फेयर जजमेंट, फेयर डिसीजन लिए जाए, ये एक एथलीट सबसे ज़्यादा जो उम्मीद करता है जजिंग पैनल से, वो यही है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, खुद आप देख के अंदाज़ा लगा लो कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। सीधा कॉल जाता है राहुल के लिए हर बार कि इसको जीतने नहीं देना है बस। क्योंकि कभी किसी जज को आपकी जैसी फिजिक पसंद है, कभी किसी जज को किसी और की फिजिक पसंद है। सो इट्स नॉट चीटिंग, इट्स कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। कि जो सब्जेक्टिव स्पोर्ट में उनके हिसाब से जो उन्होंने देखा, उन्होंने वो रिवॉर्ड किया। आपको पसंद नहीं आया, आप मत करो उस जज के सामने शो अगेन, किसी और शो में जाके किसी और जज के अगेंस्ट कर लो। एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। और अगर आपको लगता है आप एनीबडी इन टॉप 5 कैन बेसिकली मीन्स कि दे कैन विन द शो ऑन अ गिवन डे एंड विद अ गिवन जज। सो फर्स्ट कॉल आउट का मतलब यही होता है कि यू आर क्लोज टू विनिंग। तो टेक इट एज दैट। एंड नेगेटिविटी, कॉलिंग आउट एंड क्रिटिसिज्म मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं ये कभी करता नहीं, ना मैंने कभी किया, ना मुझे ये आता है। गुस्सा और दुख ज़रूर होता है जब आपको प्लेसिंग नहीं मिलती। ट्रस्ट मी, प्रो शोज में भी, ओलंपिया में भी सब कुछ हो चुका है। आता है गुस्सा, आता है दुख, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू गो एंड क्रिटिसाइज कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। नहीं, उन्होंने जो किया अब मैं उससे बेटर करके दिखाऊंगा। इस साल नहीं तो अगले साल, इस साल नहीं तो अगले साल। बट दूसरों को ऊपर ब्लेम करने से बेटर है कि आप खुद को बोलो कि यू कैन डू बेटर। एंड वही मैं बोलना चाहता हूँ। आई होप कि जो बाकी के कंपेटिटर्स हैं डोंट लर्न दिस, कि आई थिंक आपका करियर शॉर्ट हो जाएगा। नेगेटिविटी से आपका करियर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन चली जाती है। मोटिवेशन होने का तरीका यही होता है कि आपको प्लेसिंग नहीं मिली, यू कीप गोइंग, आप करते रहो। आज नहीं मिलेगी, 2 साल में नहीं मिलेगी, 3 साल में नहीं मिलेगी, बट इट्स अ लंबा स्पोर्ट। आई लुक अप टू शॉन क्लैरा, शॉन रोडन, जो मिस्टर ओलंपिया 46, 43, 44 की उम्र में बने हैं और वो 20-25 साल की उम्र से कम्पीट कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है आपको 20 साल लग जाए जहां आपको पहुंचना है उसमें। सोच के देखो, 20 साल यही करना, एवरी ईयर कम्पीट। बट यही तो फन है, यही तो इस स्पोर्ट का फन है। यू डू इट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट। जजेस तो इट्स ऑलवेज गोना बी सब्जेक्टिव, यू डू बिकॉज दैट्स द पॉइंट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आए। एंड एक और चीज़ मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी जो लोग ये सब करते हैं, क्रिटिसिज्म एंड जो एजेंडा होता है, थिंक अबाउट इट। थोड़ा सोचो कि वो क्यों कर रहे हैं। क्या आप उनको व्यूज़ दे रहे हो? जब आप कमेंट करते हो, उनकी पोस्ट को खूब सारा एक्सपोजर मिलता है, तो वो तो चाहते ही हैं कि लोग ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल करें जिसमें लोग कमेंट करें। तो आप उनकी पोस्ट को, लोगों को, कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? स्पेशली हमें यह दिखाना नहीं है पूरी दुनिया को कि हम इस तरीके की सोच है। आई गारंटी यू गाइस कि कहीं पे भी compete कर लो, एज एन इंडियन, हर जगह, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं, उन सबको ये चीज़ पता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ किसी भी देश में, आपके अगेंस्ट प्रेजुडिस होगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट में, स्टेज पे आपके अगेंस्ट प्रेजुडिस होगा। सो आई वॉन्टेड टू से कि जस्ट जनरल चीज़ मैं बोलना चाहता था। आई होप कि जिन्होंने देखा, जिनको समझ में आया, इट्स ग्रेट। आई एम गोना गो बैक टू वर्क, क्योंकि मेरे को
यू नो मेरा मेन पर्पस ये टू गेट बेटर. सो आई हैव बीन वर्किंग और मैं वर्क करता रहूँगा अगले साल, उसके अगले साल, 10 साल. सो दैट्स हाउ आई वर्क एंड स्टे अवे फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द जजेस एंड वो सब चीज़ें. हमारे ये सब एनर्जी ख़राब है, हमें बहुत खुराक दिखती है, लेकिन हमें कंट्री ऐसा दिखना नहीं चाहिए, राइट. सो वी शुडंट बी, बाकी कंट्रीज़ को हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हम हर जगह चीटिंग बोलते रहते हैं. हम इंडिया में शो होता है उसमें भी हम चीटिंग बोलते हैं, बाहर जाते हैं तो उसमें भी चीटिंग बोलते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? हर जगह चीटिंग थोड़ी होती है, राइट. एक ही एथलीट अगर इंडिया में भी कम्पीट कर रहा है, बाहर भी कर रहा है, तो उसका मतलब क्या? उस एथलीट के अगेंस्ट उनका एजेंडा है? नो, राइट. टाइम विल कम, कीप competing, and that's all it's about. Alright guys, I'm done with my cardio. थोड़ा सा मेरा और बचा है. My next show, मैं प्लान कर रहा हूँ. मेरे को 2-3 शो मेरे दिमाग में है जो मैं करना चाहता हूँ. आई थिंक मैं उसका अनाउंसमेंट शुरू जल्दी करूँगा. इन द नेक्स्ट मे बी 1 या 1.5 महीने में आई शुड बी एबल टू डिसाइड कि मेरे को कौन सा शो करना है. It is going to be in 2025, but yeah, I think I'm ready to get back on stage and show the improvements. But उससे पहले अभी मेरे को एक और improvement season करना है ताकि जो नई मसल है ये सीमेंट की तरह harden हो जाए and permanently रहे. So मेरे लिए it's all about gaining size. So that's all it takes, right? जितना मैं size gain कर लूँगा, जितना अपने weight cap के पास रहूँगा, उतना मेरा structure fill हो जाएगा, उतना अच्छा मैं कर लूँगा. So it's pretty simple now. So that's all it is. Time लगेगा, time लगता रहेगा. We'll give it, but we'll do it again and again, and we'll keep competing again and again. And that's all it's about. That's what I'm going to do. I'm in Florida right now.